आज के कलाम में हम देखेंगे कि ये शक्ति क्या है जिसने जिंदगियों को कंट्रोल किया हुआ है, और इस शक्ति का नाम है डर। और ये एक ऐसा दुश्मन है जो हमें नजर नहीं आता, लेकिन ये हमारी जिंदगी पर हमेशा वार करता है, हमें गिराने की कोशिश करता है, हमें मार देने की कोशिश करता है। और आज हम इस आस्तीन के सांप को बाहर निकालेंगे और इसे कुचलेंगे, इस बिच्छू के सर को कुचलेंगे, इस सांप के सर को कुचलेंगे। हालेलुया। और ये सांप कौन सा है? डर का सांप है। आज हम अपने जिंदगी के डर को बाहर निकालेंगे। और आज का जो हमारा वचन है वो ये है, ना डर, मैं तेरे अंग संग जो हां, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तो आए मैं उसी हवाले को जो अभी हमने पढ़ा मैं दोबारा आपके लिए पढ़ता हूं। यशाया 41 बाब और उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ते हैं। यशाया, सब लोग निकालें, यशाया की पोथी 41 बाब और उसकी 10वीं आयत। लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। खुदाम के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइसे बरकत हो। हालेलुया। हम सब लोग कहेंगे, तू मत डर क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। खौफ ना कर क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। वो तुझे जोर बख्शेगा और वो यकीनन तेरी मदद करेगा। वो अपनी सच्चाई के दाहिने हाथ से तुझे संभालेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, डर जिंदगी में एक ऐसा दुश्मन है जिसके साथ हर एक इंसान को लड़ना पड़ता है। ये यूनिवर्स का एक हिस्सा है। और याद रखें कि डर जो है सिर्फ इंसानों को ही नहीं आता, इवन जो जानवर हैं वो भी डरते हैं, वो भी डरते हैं। आपको पता है कि आप अगर कुत्ते से डर रहे हैं ना, तो कुत्ता आपसे भी डर रहा होता है। हम सांप से डरते हैं, सांप हमसे डर रहा होता है। और सांप हमेशा जब भी वार करेगा, पता है वो कैसे करेगा? छुप कर करेगा। वो कभी भी आपके सामने आकर वो आपका मुकाबला करने के लिए खड़ा नहीं होगा। वो जब भी वार करेगा वो छुप कर करेगा। इसीलिए ये एक ऐसा सांप है डर, जिसको हम अपने अंदर पाल रहे होते हैं। ये डर एक ऐसा सांप है जिसको हम खुद दूध पिला रहे होते हैं। लेकिन आज हम इस सांप को बाहर निकालेंगे, अपने अंदर के डर को बाहर निकालेंगे और इस पर फतह पाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आप में से बड़े लोगों को डर आता है, और आज हम देखेंगे हमारा डर कौन कौन सा है, कितने लोगों को, और दिलेरी से हम बताएंगे कितने लोगों को जहाज पर सफर करने से, ऊंचाई पर सफर करने से डर आता है। वो हाथ खड़ा करेंगे। हां, आता है। कितने लोगों को पानी से, जब वो कश्ती में बैठते हैं तो पानी से डूब जाने का डर लगता है? बड़े हाथ खड़े हुए हैं। कितने लोगों को सांपों से डर लगता है? बड़े हाथ। सांप एक ऐसी चीज है, उसकी शक्ल ही देख लेना हम, तो एक अजीब सा डर हमारे जहन में आ जाता है। और मेरे जैसे लोग तो छिपकली से भी डरते हैं। मुझे जो है ना, मुझे सांप से ज्यादा छिपकली बुरी लगती है। ठीक है। और इसी तरह मेरे अजीजों, जिंदगी में
जो लोग हैं वो डर की हालत में जी रहे हैं। और पता क्या है, जानवरों के डर से ज्यादा, अंधेरे के डर से ज्यादा लोग जिस डर का शिकार हैं, नफ्सियात के जो डॉक्टर्स हैं, जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा है कि इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता है, अंदाजा लगा सकते हैं वो कौन सी है? मौत से भी बढ़कर एक और डर भी है। और मौत वाकई अगर आप कहें तो सबसे ज्यादा डर इंसान को मौत का है, लेकिन इससे भी बड़ा डर एक लोगों के अंदर है जिसमें 90% लोग उसका हिस्सा हैं, और वो डर है लोग क्या कहेंगे। उन्हें लोगों का डर है। आपको पता है कि बड़े लोग स्टेज पर आते ही जो कुछ कहना होता है वो भूल जाते हैं। बड़ी दफा इवन हमने गीतों की बड़ी अच्छी तैयारी की होती है, जैसी स्टेज पर आए तो मुंह से अल्फाज गुम और दिमाग से ख्यालात खत्म। लोगों का डर, लोग क्या कहेंगे। आज हर एक सोसाइटी, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो कनाडा है, वो एशिया है, वो अफ्रीका है, लोगों को सबसे बड़ा डर है लोग क्या कहेंगे। और इसीलिए ये डर हमें आगे नहीं बढ़ने देता, ये डर हमें दबा के रखता है। ये डर एक ऐसा आस्तीन का सांप है जो हमें अंदर से अंदर खा जाता है और हमारी जिंदगी को ग्रो नहीं करने देता। हम नीचे रह जाते हैं। जिस जिंदगी के लिए खुदा ने आपको खड़ा किया, आप सूरमे बन सकते थे, आप दाऊद की तरह बन सकते थे, आप दानियल की तरह शेरों की मांद में जा सकते थे, लेकिन एक चीज ने, एक डर ने हमारी जिंदगियों को दबा कर रख दिया। समझे, डर वो पत्थर हैं कि हमारी जिंदगी का बीज तो अच्छी जमीन में बोया गया, लेकिन डर के इन पत्थरों ने हमें सही से उगने नहीं दिया, हमारी परवरिश सही से नहीं हो सकी, और हम डरते हैं लोगों से बात करने के लिए। बड़े लोग इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो जब ऑफिसर के सामने जाते हैं तो कांपना शुरू कर देते हैं। वो इंसान है और आप डरते हैं और आपसे वो बात ही नहीं हो पाती और फिर आप नाकाम हो जाते हैं। मेरे अजीजों, बड़ी दफा लोग इस चीज का शिकार रहते हैं कि अगर मैं एक लड़की हूं, मैं अपने मां बाप का सहारा बनना चाहती हूं, मेरे बाप के पास एक मोटरसाइकिल है, अगर मैं मोटरसाइकिल पर बाहर जाऊंगी, अपने बुजुर्ग मां बाप की मदद करूंगी, तो लोग मुझे मोटरसाइकिल चलाते हुए एक लड़की को वो क्या कहेंगे, और वो इसी खौफ में रह जाती है, लोग क्या कहेंगे। वो पढ़ नहीं पाती कि मैं अकेली स्कूल जाऊंगी, कॉलेज जाऊंगी, तो लोग क्या कहेंगे। तो मेरे अजीजों, 90% इसी किस्म के डर ने जिंदगी को माजूर करके रख दिया है, हमें अपाहज बना दिया है, और हम वो काम नहीं कर पाते जिसके लिए खुदा ने हमें खड़ा किया है। इसीलिए आज का वचन कहता है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इस्राएल जो था वो इसी डर का शिकार था, और इसी डर में आज भी हैं। ओनली 10% लोग ऐसे हैं जो अपने डर पर काबू पाते हैं, और आज दुनिया में जो हुकूमत कर रहे हैं वही 10 लोग हैं, 10% लोग हैं। 90% लोग डर के नीचे हैं, ये साइकोलॉजी वालों ने कहा है, और 10% लोग जो हैं वो डर से बाहर आकर दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदावंद ने हमें डर का आत्मा ही नहीं दिया कि हम डरें, इसीलिए वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और जब आप इस डर की कैद से बाहर निकलेंगे ना, याद रखें, ये डर, ये लोग क्या कहेंगे, ये एक पिंजरा है जो आपको कैद कर लेता है।
और इस पिंजरे का नाम क्या है? लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब आप उस पिंजरे से बाहर निकलेंगे ना और चलना शुरू करेंगे, जीना शुरू करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। आप जस्ट जो आपको करना है वो करें, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। आज अफगानिस्तान की बहुत सारी बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन वो पढ़ने के लिए नहीं जाती। हमारा मुआशरा क्या कहेगा? और ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। तो हमें अपने इस डर से निकलना है ताकि हम जिंदगी में कामयाब हो सकें, हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक जी सकें। मैं आपको इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि हमें डर पर काबू कैसे पाना है, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डर है क्या। डर एक एहसास का नाम है जो हमें बताता है कि कुछ बुरा होने वाला है। डर क्या बताता है? कुछ बुरा होने वाला है। ये एक अलार्म है हमारे अंदर जो बताता है कि कुछ बुरा होने वाला है। और पता है ये डर किसकी तरफ से आता है? कुछ लोग कहेंगे कि शैतान की तरफ से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे डर शैतान की तरफ से नहीं हैं। ये डर जो खुदा ने हमारे अंदर रखा है, ये खुदा ने ही रखा है। और खुदा तो हर चीज को परफेक्ट बनाता है। वो कोई भी चीज ऐसी नहीं बनाता जो हमारे लिए बुरी हो। खुदा ने हमारे दिमाग के अंदर, बल्कि हमारा सर है इसके दोनों तरफ दिमाग के अंदर एक उज्व रखा है जिसको हम कहते हैं अमिगडला। और ये दो होते हैं, ये हमारा अलार्म सिस्टम होता है। क्या है? अलार्म सिस्टम होता है। और जैसे ही कोई आफत, कोई मुसीबत हमारे सामने आती है तो ये अलार्म टी 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 करना शुरू कर देता है और हमें जगाता है, चुकन्ना हो जा, कुछ होने वाला है। तो ये सिस्टम जो रखा है खुदा ने हमारे फायदे के लिए रखा है। आप देखें कि अगर आपके सामने गाड़ी बड़ी तेजी से आ रही है और आप फौरन आपको क्या आएगा, आप सड़क क्रॉस करने वाले हैं और गाड़ी शू करके निकली, आपने उसी वक्त क्या किया? अपने कदमों को जमा लिया, फ्रीज हो गए। आपको पता था कि गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा है, अगर मैंने जुर्रत की, दलेरी की निकलने की तो मैं मारा जाऊंगा। तो वो डर आपको जो फ्रीज कर देता है, रोक देता है, तो ये अलार्म आपको फौरन अमिगडला जो है, अमिगडला कहते हैं बादाम के, अमिगडला बादाम होता है, बादाम के साइज के दो उज्व हैं आपके अंदर जो आपको अलार्म देते हैं कि क्या करना है, जो सिचुएशन आए तो उसमें करना क्या है। यहां पर रुकना है, यहां पर फाइट करनी है कि फ्लाइट करनी है। फाइट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक कुत्ता आपको तेजी से काटने के लिए आ रहा है तो आप क्या करेंगे? वहां पर भागेंगे कि फ्रीज हो जाएंगे? भागेंगे नहीं। कुत्ते के सामने हम भाग नहीं सकते। आप, हां, जब वो सीधा आपके पास आ रहा है तो आप उसको लड़ेंगे। पिछले दिनों में मेरे साथ ऐसा हुआ। एक कुत्ता काले रंग का और बड़ा मोटा तगड़ा, तेजी से, वो रुक ही नहीं रहा, तो वो आ रहा है। जब करीब आया तो मैंने उसको ना पांव के साथ ऐसे थोड़ा सा उसको कहा, हे, तो वो कुत्ता यकीन जाने वो खुद डर गया मेरी आवाज को सुन के, और मेरे एक्शन को, मेरे खौफनाक रवैये को देखकर वो खुद डर गया। और बाद में जब मैंने कोई पत्थर उठाने की कोशिश की तो वो भाग कर चला गया। और ये चीजें हमारा दिमाग हमें बताता है कि इस सूरत में हमें करना क्या है। एक जहाज अमेरिका से कनाडा के लिए उसने परवाज की, और परवाज जैसे ही उसने परवाज की
तो पता चल गया कि जो इंजन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा और ये जहाज़ तबाह हो जाएगा। और जो पीछे अमला था उन्होंने कहा कि सिग्नल हमारे और आपके ख़राब हो रहे हैं, तो लैंड कर दे, जहाँ पर भी तू लैंड कर और क्या कर, वापिस आ जा। अब उस बंदे को ये पता चल रहा था कि जो इंजन है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो वापिस आ सके, और वो कह रहे हैं वापिस आ जा वापिस आ जा, लेकिन वो वापिस नहीं आया। उसने ठान लिया था कि मैं इस जहाज़ का क्या करूँगा। तो उसने क्या किया, उसको जो अमेरिका का दरिया है उसके अंदर उसने किनारे के करीब ला के उसको पानी के अंदर उतार दिया, और जितने भी मुसाफिर थे वो सब के सब बचाए गए। और ये था उसका ये अमिगडला, जो खुदा ने उसके अंदर ये सेंस रखी है, अलार्म सिस्टम रखा है कि आपको इस टाइम पर करना क्या है। तो मेरे अजीजों, डर से डरना नहीं है, ये खुदा ने आपके लिए एक दोस्त रखा है ताकि वो आपकी मदद कर सके। खुदावंद के कलाम में जब आप इमसाल यानी कहावता 22 बाब उसकी 3 आयत पढ़ते हैं तो खुदावंद का कलाम कहता है, होशियार बला को देखकर छुप जाता है, लेकिन नादान बड़े चले जाते और नुकसान उठाते हैं। तो इसलिए खौफ खुदावंद की तरफ से एक गिफ्ट है जो हमें बताता है कि कहां पर फाइट करनी है, कहां पर फ्लाइट करनी है और कहां पर फ्रीज हो जाना है। फ्लाइट का मतलब होता है कहां पर भागना है। कहां पर वैसे भागना होता है हमें? बला को देख के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता चल रहा है कि आज रात जो है वो तूफान आएगा, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ खुदावंद मेरे साथ है, मैं तो तूफान में भी जाऊंगा? ठीक है, नहीं, आप रुक जाएंगे। आपको पता है कि आज रुकना है और गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि तूफान है, अननेसेसरी बाहर ना जाएं, तो आपको रुकना है। लेकिन अगर खुदा कहे कि मैं तेरे साथ हूं और तुझे उस मीटिंग में जाना है, तो फिर हमें रुकना नहीं है। ये फैसले हमने खुद लेने हैं अपनी जिंदगी के अंदर मेरे अजीजों। और इस डर को जो खुदा हमारी जिंदगी के अंदर लाता है, इसको बोलते हैं यिरा। सब बोलेंगे यिरा। ये डर खुदा का खौफ है, और कलाम कहता है खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। जब हम खुदा के डर को अपने अंदर रखते हैं तो फिर विजडम हमारे साथ साथ चलती है, क्योंकि खुदा ने हमें कहा यहां पर यह करना है, वहां पर यह करना है, यहां पर लड़ना है, यहां से भागना है। तो फिर हम एक अक्लमंदी की जिंदगी जीते हैं। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, ये जो खुदा का डर है, यिरा है, ये हमें खुदा से मोहब्बत करना सिखाता है, ये हमें खुदा से प्यार करना सिखाता है। और डर के लिए जो पता है इसका मतलब क्या होता है? डर का मतलब होता है इज्जत करना, एहतराम करना। इज्जत और एहतराम के लिए, क्योंकि जब आप अपने पेरेंट्स से डरते हैं तो पता है क्या होता है? असल में उनकी इज्जत आपके दिल के अंदर होती है। जब आप खुदा के खादम से डरते हैं या किसी अपने उस्ताद से डरते हैं, तो ये नहीं होता कि वो कोई भूत है जिससे आप डरते हैं, आप उसकी इज्जत कर रहे होते हैं। और कुछ लोग अपनी बीवियों से भी डरते हैं, लेकिन ये बुरी बात नहीं है, बीवियों से भी डरना चाहिए। और डरना पता क्यों होता है? कि कहीं मेरी बीवी मुझसे नाराज ना हो जाए, ये डर होता है। और औरतें भी ऐसे ही अपने हस्बैंड से डरती हैं कि कहीं मेरा हस्बैंड मुझसे नाराज ना हो जाए। और मेरे अजीजों, ये हेल्दी फियर है, ये ऐसा डर है जो हर इंसान को होना चाहिए। खुदा का डर, माँ बाप का डर, एक दूसरे का डर, ठीक है। और इसमें इज्जत है, एहतराम है और कामयाबी है। जो डर है वो हमें मुश्किलात से
बचाता है। लेकिन एक डर ऐसा है जिसको कलाम मुकद्दस में उसका नाम दिया गया है पखाड़, जिसको हम पंजाबी में अगर हम पखाड़ को पखंड कह लें तो वो भी कुछ बुरा नहीं होगा। तो पखाड़ का मतलब होता है एक ऐसा डर जो शैतान का डर है, एक ऐसा डर जो इंसान का डर है। और जब हम पढ़ते हैं इमसाल 19 की 29 की 25 आयत, तो वहां पर लिखा है द फियर ऑफ मैन ब्रिंग्स अ स्नेयर, यानी इंसान का डर फंदा है। इंसान का डर क्या है? फंदा है। तो जब हम इंसान से डरते हैं तो समझें कि ये हमारे लिए मौत और गुलामी को लेकर आता है। और मेरे अजीजों, शैतान इस हथियार को, इस फंदे को इस्तेमाल करता है हमें पकड़ने के लिए, हमें गिराने के लिए, और हमें इब्लीस के फंदे से, उसके हथियारों से बचना है और उसके काबू में नहीं आना। तो पखाड़ के लिए हम ये देखते हैं कि यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। तो इब्लीस यहाँ पर यह काम करता है कि वो हमें डराता है ताकि हम जिस मकसद के लिए इस धरती पर आए हैं वो कर ना सकें। और इस तरह से जब हम डर के चक्कर में आ जाते हैं तो फिर याद रखें, ना सिर्फ हमारा जिस्मानी तौर पर हम कमज़ोर होते हैं, हम रूहानी तौर पर भी कमज़ोर होते हैं। पता है, जब इंसान का डर हमारे अंदर आ जाए तो क्या क्या चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में वापरती हैं, क्या क्या होता है? कोई बता सकता है? सबसे पहले जिस्म पर उसके क्या असर पड़ सकते हैं? कौन बताएगा? इंसान जिस्मानी तौर पर हमारा जो जहन है वो अपनी कैपेसिटी खो देता है, काम करने की सलाहियत खो देता है। इसके अलावा हमारी नींद जो है डर की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती है। डर की वजह से लोग बीमार हो जाते हैं, डर की वजह से लोग कमज़ोर हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी पता है क्या होती है? एक मुसलसल परेशानी, वो परेशान ही रहना शुरू होता है और इंसान की जो सोच है वो खराब हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। पता है, अय्यूब खुदा का नबी, और उसके अंदर एक डर होता था। वो कहता है जिस बात का मुझे डर होता है वही मुझ पर आती है, और जिस बात से मैं खौफ खाता हूं वही मुझ पर गुजरती है। अय्यूब नबी कहता है कि मैं जिस बात के लिए डरता हूं ना वही चीज मेरे सामने आ जाती है। तो हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है, और फिर जब सोच नेगेटिव होती है तो जिस तरह से हम सोचते हैं वही हमारे सामने हो जाता है। एक कहानी हम पढ़ा करते थे, द मैन हु वॉज अ हॉस्पिटल इन हिमसेल्फ। एक इंसान जो अपने अंदर ही एक हॉस्पिटल था। पता है क्या होता था? जो भी बीमारी के बारे में वो सुनता था तो वो सोचना शुरू कर देता था कि ये बीमारी तो मेरे अंदर ही है, और वो उसी बीमारी में हॉस्पिटल पहुंच जाता था। तो फिर जब वो बार बार हॉस्पिटल, हर बात के लिए वो हॉस्पिटल जाता था, तो डॉक्टरों ने उसे ये नाम दे दिया, अ मैन हु वॉज अ हॉस्पिटल इन हिमसेल्फ। वो खुद के अंदर ही अपना एक हॉस्पिटल था। कोई भी बीमारी दुनिया में हो वो समझता है ये मुझे है। ठीक है, तो क्या है? हमारी सोच के अंदर जो है वो डर समा जाता है जो हमारे बिहेव को बदल देता है। फिर हम डरपोक हो जाते हैं, फिर हम पीटर की तरह खुदा का भी इनकार कर देते हैं।
आपको पता है कि अब्राहम के अंदर भी ये डर था। पता है कहां पर उसके अंदर डर था? फिरौन के पास जब वो गया मिस्र के अंदर, तो उसको ये डर था कि मेरी बीवी खूबसूरत है और जैसे ही फिरौन इसको देखेगा तो ये इसे अपनी बीवी बनाने के लिए इसको ले लेगा। ये डर था। और उसने पता है क्या कहा? और उसने कहा वो उसे ले लेगा और मैं चूंकि इसका हस्बैंड हूं, मुझे वो क्या करेगा? मार डालेगा। तो उसने अपनी बीवी से कहा कि तू जब फिरौन के साथ जब कोई पूछे कि ये कौन है, तो तू कहना कि ये मेरा भाई है। लेकिन जब खुदा को इस बात की गैरत थी, अब्राहम डर गया। उन्होंने फिरौन ने पूछा तो कौन है? कहता है ये मेरी बीवी है। वो कहती है मेरा भाई है। फिरौन ने उसको ले लिया, उसकी जान बख्श दी। लेकिन जैसे ही वो औरत, वो सारा फिरौन के घर में पहुंची, खुदा की तरफ से आफतें उसके घर के ऊपर आना शुरू हो गईं। और खुदा ने उसे बताया फिरौन को कि ये जो बीवी जिसकी तू बीवी जिसकी रखी है वो खुदा का नबी है। और फिर फिरौन डरा और फिरौन ने उसको कहा कि तूने, जब ये तेरी बीवी है तो क्यों तुमने झूठ बोला? तो मेरे अजीजों, यहां पर हम ये देखते हैं कि खुदा जो है वो इंटरवीन कर देता है जब हम डरते हैं। इसी तरह जब वो डरा, पतरस डरा, तो उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। और बड़ी दफ़ा हम भी खुदावंद का इनकार कर देते हैं। ये जो डर है ये हमारी रूहानी जिंदगी को पीछे कर देता है। खुदा कहता है कि जा तू कौमों में मेरा प्रचार कर, जा तू लोगों को मेरी सच्चाई के बारे में बता। लेकिन हम यही डरते रहते हैं कि अगर मैंने यीशु के बारे में बताया तो ये इंसान क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने यीशु मसीह के बारे में बताया, अगर मैंने बपतिस्मा ले लिया तो लोग क्या कहेंगे? आज बड़े लोग खुदा को जान चुके होते हैं लेकिन डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, आपको इस डर से बाहर निकलना है, नहीं तो खुदा आपकी तरफ से इंटरवीन करेगा, जैसे उसने मूसा की जिंदगी में किया। मूसा भी डरता था। मूसा कहता था खुदा मैं बोल नहीं सकता, ठीक है? और खुदा ने क्या कहा कि मैं तेरे साथ हूं, तेरा भाई हारून तेरा मुंह बनेगा, तू बात कर, मैं तुझसे बात करूंगा, तू अपने भाई को बता और तेरा भाई आगे लोगों को बताएगा। इसलिए मेरे अजीजों, डरना नहीं। यिर्मयाह कहता है खुदा मैं छोटा हूं, और खुदा कहता है मत कह के तू छोटा है, मैं तेरे साथ हूं। और मेरे अजीजों, इसी तरह हमें डरना नहीं। और खुदावंद इस बात को कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, 365 बार कहता है। 365 बार यही बात कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वो हर रोज हमें तसल्ली देता है कि ना घबरा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं हूंगा, तू पानियों पर भी चलेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा। और पतरस ने, याद रखें कि जब यीशु मसीह ने कहा पतरस तू चल कर पानी पर आ, अगर पतरस डर जाता तो क्या वो पानी पर चल पाता? लेकिन जब वो डरा नहीं तो वो पानी पर चलना शुरू हुआ। दानिएल जो है वो डरा नहीं, शेरों की मांद में भी चला गया तो खुदा उसे निकाल कर ले आया। सदरक और मिसक और अब्दुन्नजू जब डरे नहीं तो बादशाह ने उन्हें जलती भट्टी में फेंक दिया और वहां पर वो यीशु मसीह को मिला आग के अंदर, क्योंकि वो डरे नहीं हैं। और अगर हम भी आज नहीं डरेंगे, क्योंकि खुदा हर रोज हमें यही पैगाम देता है, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। मेरे अजीजों, खुदावंद हमें कहता है कि हम डर पर काबू पाएं, और डर पर काबू पाने का सिर्फ एक ही हथियार है,
एक ही चीज से आप इब्लीस पर काबू पा सकते हैं, आप डर पर काबू पा सकते हैं। और पता है वो कौन सी चीज है? वो है फेथ। क्या है वो? ईमान। एक तस्वीर मैं जोश से कहूंगा कि वो निकाले, और ये तस्वीर जो है वो इसी हवाले से ली गई है। ये वो यसाया 10 की 41 आयत है। वो पंजाबी में गलत लिखा हुआ है, उसको ना देखिएगा, यसाया है ये। तो लिखा है, फियर नॉट फॉर आई एम विद यू, बी नॉट डिसमेड फॉर आई एम योर गॉड, आई विल स्ट्रेंथन यू, यस आई विल हेल्प यू, आई विल अपहोल्ड यू विद माई राइचियस राइट हैंड। और अगर हम इसमें से लफ्जों को निकालें तो वो जो निकलता है वो है फेथ। तो ईमान के वसीला से आप अपने डर पर काबू पा सकते हैं। ईमान पता क्या है? ईमान एक ढाल की तरह है। जब आप इफ्सियों का खत पढ़ते हैं, इफ्सियों 6 बाब में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि तू इन चीजों के साथ ईमान की सिपर लेकर कायम रह, ताकि तू इब्लीस के जलते हुए तीरों को बुझा सके। तो सिपर क्या होती है? आज हमने गीत में भी पढ़ा था, तू सिपर मेरी ढाल। तो ढाल और सिपल क्या है? शील्ड क्या है? शील्ड जंग में ये इसके हाथ में जो शील्ड है इसको कहते हैं सिपर और ढाल। तो ये जो ईमान है, समझें कि आप फौजी हैं और आपके हाथ में ये ढाल है। और ढाल का काम क्या होता है? हिफाजत करना। किन से? पुराने जंग को देखे तो किससे करेगा वो? तलवार से। और किससे? तीर से। तो इब्लीस क्या करता है? वो तलवार से वार करता है, वो तीर डर के छोड़ता है ताकि आपको वो हलाक करे। लेकिन आपने क्या करना है? इस सिपर से आपने उसके जलते हुए तीरों को बुझाना है। और मेरे अजीजों, इसी को लेकर, ईमान की सिपर लेकर दाऊद गया और उसने गुलायत के सर को काट डाला। हालेलुया। पता क्या हुआ? दाऊद जब गया है, दाऊद छोटा बच्चा था, गुलायत 10 फीट का था, गुलायत के हाथ में तलवार, नेजा था और शील्ड थी। वो कहता है तू तो नेजा और भाला ढाल लेकर आया है, लेकिन मैं किसके नाम पर आया हूं? मैं यहोवा के नाम पर आया हूं, मैं ईमान के साथ आया हूं, और आज मैं तेरे सर को तेरे तन से जुदा करूंगा। और आपने देखा कि उसने उसको गुलेल के साथ उसके सर पर पत्थर मारा, वो गिरा, उसी की तलवार लेकर उसने उसका सर काट डाला। तो आज हमें इब्लीस के सर को ऐसे ही काटना है। आज हमें शैतान के सांप के सर को ऐसे ही यीशु के नाम से कुचलना है। तो मेरे अजीजों, ईमान जो है उसको हम अपनी जिंदगी का हिस्सा रखेंगे तो हम फतह पाएंगे। ईमान के साथ चलेंगे तो हम कामयाब होंगे। और यकूब कहता है, यकूब 4:7 में, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो आज हम एक काम करेंगे कि अपने डर को बाहर लाएंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, जब आप घर में जाएं, अपने डर को एक पर्ची पर लिखें, जितने भी डर हैं उनको लिखें और उसको खुदा पाक रूह की आग में आपने जलाना है और कहना है। बल्कि हम ऐसा करेंगे, यीशु की सलीब के आगे अपने सारे डर को रखेंगे और उसको बाद में हम एक बास्केट में डालकर, किसी बर्तन में डालकर उसको बाहर जला कर आएंगे और कहेंगे, खुदावंद मैं अपने डर को तेरे हवाले करता हूँ। पौलुस रसूल कहता है मैं हर उस ख्याल को जो मुझे मसीह की मोहब्बत से दूर करता है, जो मसीह की पहचान के बरखिलाफ है, मैं उसको बांध कर खुदावंद तेरे कदमों में रखता हूँ। तो हम भी ऐसा ही करेंगे।
हम अपने डरों को बाहर निकालेंगे और खुदावंद के साथ चलेंगे। एक तस्वीर जब हम शुरू को में देखते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं, शुरू वाली तस्वीर, इस तस्वीर को देखिए। यहां पर एक बच्ची है जिसके पास खुदावंद यीशु आकर, ये एक ख्याली तस्वीर किसी ने बनाई है, तो वो आकर उसको तसल्ली देता है और कहता है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो यहां से मुझे एक कहानी याद आती है। मैं भी बचपन में भी आपने कहानी सुनी हो, हम जब छोटी क्लास में थे, चौथी पांचवी में, और मैं भी उससे भी छोटी क्लास, मुझे परफेक्ट याद नहीं, याद है कि जुगनू और चिड़िया, जुगनू और चिड़िया की कहानी थी। चिड़िया जो है वो अपने झुंड से अलहदा हो जाती है, गुम जाती है, रास्ता भटक जाती है, और वो एक पेड़ पर सहमी हुई बैठी होती है और रो रही होती है। और एक जुगनू, जुगनू के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। जुगनू, जुगनू जो है वो एक छोटा सा बर्ड है जिसके पीछे एक खुदा ने लाइट रखी है, इतना सा होता है वो, छोटा सा, और उसके पीछे लाइट है और रोशनी निकलती है। देखिए खुदा हमारा कितना वंडरफुल है। उसने जुगनू उसके पास आता है और कहता है, बहन चिड़िया तू क्यों रो रही है? तो वो कहती है कि मैं ना अपना घर भूल गई हूँ, मैं झुंड से अलहदा हो गई हूँ, रात हो गई है और अब मुझे नहीं पता कि मैं अपने घर कैसे जाऊँ, बाहर अंधेरा छा गया है। और जुगनू कहता है कि मत डर, चाहे मैं छोटा हूँ, छोटी सी रोशनी है, लेकिन खुदा ने मुझे तेरे लिए ही शायद बनाया है। तो कहता है मैं तेरे आगे आगे चलता हूँ और तू मेरे पीछे पीछे उड़ना, तो तुझे रास्ता नजर आएगा। और मेरे अजीजों, वो जुगनू जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे चलता है और चिड़िया को रास्ता दिखाता है और वो अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन ये जुगनू, ये खुदा का नूर जिसकी रोशनी सूरज के तेज से भी ज्यादा तेज है, वो कहता है मैं तेरे साथ हूं। वो यीशु जिसका नाम इमैनुएल है, खुदा हमारे साथ, वो हमें कह रहा है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो मेरे अजीजों, वो जगत का चानन जब हमारे साथ है तो वो हमें हमारे घर जरूर पहुंचाएगा, यीशु के जलाली और मीठे नाम में। आमीन।